सेलिब्रिटी मास्टर शेफ फिनाले वीक में आज मास्टर शेफ किचन को 4 चांद लगाने आ रहे हैं चंकी पांडे। मैं अभी रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से 2 चीजें लेके जाने वाला हूँ। कौन सी 2 चीजें? वो 2 चीजें ये 2 शेफ विकास एंड शेफ रणवीर। और साथ ही हमारे सेलिब्रिटी कुक्स को चुनौती देने आ रहे हैं कुलिनरी वर्ल्ड के मशहूर शेफ्स। JW मैरियट जुहू मुंबई के एग्जीक्यूटिव शेफ गौरव मल्होत्रा। वेलकम शेफ, वेलकम। हाय शेफ, वेलकम। मुल्क और मिनिएच्योर जैसे फेमस रेस्टोरेंट के हेड शेफ इशजोत सूरी। पहले से कुछ दे दिया और ग्रैंड हायत होटल के सोमा रेस्टोरेंट की शेफ द कुजीन शेफ रीना सांबी। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, हाय। इन तीनों शेफ्स के साथ आज हमारे सेलिब्रिटी कुक्स को करना होगा मुकाबला, जहां रेस है आज के चैलेंज में नंबर 1 डिश बनाने की। यानी कि अगर इन तीनों गेस्ट शेफ्स में से किसी ने भी बनाई आज की टॉप डिश, तो हमारे सेलिब्रिटी कुक्स में से कोई एक जाएगा घर। क्या? यानी कि आज जिसकी डिश भी बॉटम डिश होगी वो आज ये किचन छोड़ के जाएगा। ओह माय गॉड। यू हैव टू सेव योर ओन ट्राइब टुडे। आज आप में से कोई एक टॉप डिश बनाएगा तो आप 5 को बचा जाएगा। इस टॉप डिश को बनाने के लिए चैलेंज है टाइम अगेंस्ट इंग्रेडिएंट्स। यानी जितना ज्यादा कुकिंग टाइम उतने कम इंग्रेडिएंट्स। आज हर एक टाइम बॉन्ड के साथ होगा एक पैंट्री बॉक्स और हर 5 मिनट के अंतर से खुलेगा एक पैंट्री बॉक्स। Babra. 100 मिनट में पहली पैंट्री ओपन होगी। ओके, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स लेकर कुक करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही 95th मिनट पर भी आप चालू कर सकते हैं, आपको दोनों पैंट्रीज मिलेंगी। जो जितना लेट पैंट्री बॉक्स चूज करेगा उसे टाइम तो कम मिलेगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे उतने ही ज्यादा पैंट्री बॉक्सेस के। तो आइए करते हैं आज के चैलेंज का शुभारंभ। अगर चंकी जी की इजाजत हो तो हम चैलेंज शुरू करें। अच्छा, ये वो उठाना पड़ता है ना। हाँ। चलिए, रेडी? रेडी? Yes. So all 8 of you have to choose now. Yeah. सबसे पहले हम रिवील करेंगे 100 मिनट्स की पैंट्री। Okay. जिसको वो पैंट्री चाहिए वो लेके अपनी कुकिंग शुरू कर सकता है। बाकी सब लोग 5 मिनट वेट करेंगे। Okay. और हर 5 मिनट में एक पैंट्री रिवील होगी। God. Alright? Okay, chef. Choose wisely. Yes, chef. Panic, but don't wait too long. Yes. Chunky, can you open the 100 minutes pantry? Mind blowing. Babra. ये क्या है? देखिए, 100 मिनट शुरू होते हैं। अब सबसे पहली पैंट्री है सारे स्टेपल्स, यानी कि ऑयल, विनेगर, बटर, ईस्ट, फ्लावर्स, शुगर, जिसे हम सपोर्ट पैंट्री भी कहते हैं। तो जो भी 100 मिनट्स की पैंट्री के साथ कुक करना चाहता है, प्लीज अपना हाथ उठाइए। किसी को नहीं चाहिए? आई थिंक दूसरा भी खुलवा ही देते हैं यार, इसमें तो क्या ही बनेगा। अगर कोई चूज नहीं कर रहा है 100, then we'll move on to 95. मुझे चॉकलेट चाहिए और मतलब वो चाहिए डिजर्ट के लिए। तो मैंने अब मन में सोचा कि भाई ये है फिनाले से एक चैलेंज पहले, और मुझे जो बनाना है, मैं आज सेवरी डिश बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊँ, कुछ ऐसा बनाऊँ जो जजेस ने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि वेजिटेबल्स आएँ। चलो नेक्स्ट हो रहा है। रेडी? Count of 3, 2, 1, open.
ओए Spices, यार Spices and all. डिजर्ट Spices? बनाने हैं वापस या हर्ब्स है 95 मिनट्स हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी की जो हमें सबसे बड़ी गिफ्ट है लाइफ में, वो है हमारे स्पाइसेस एंड हर्ब्स। राइट हियर। Anyone wants to cook with staples and spices? Oh my God! Oh! Oh my God! क्या बात है? हमारे अरे आपको आपको इसके क्यों बच्चों की आप ऐसे करो ना, आपको आपको इसके बाद में नहीं मिलेगा। आपको वक्त भी ज्यादा चाहिए। इसमें और इसमें आप बनाओगे। शेफ आपको तो कायदे से 55 मिनट वाला करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। आपको सिर्फ 195 मिनट्स मिलेगा और यही तो हमें बनाना है। बस कम्पीट करना है ना शेफ आप वक्त भी ज्यादा ले रहे हो, इंग्रेडिएंट भी कम ले रहे हो। आज कम्पीट उनको करना है भाई। मेरा साइज तक तो देखो भाई, मैं आपको क्या शेफ आपको नहीं लगता आपको 55 मिनट वाले वो बोल रहे हैं कि मुझे राजीव के साथ compete करना है, इतने में ही अच्छा वो उन्हें राजीव कर को दूंगा। हराने के लिए कर रहे हैं, फिर ठीक है। शेफ इशजोत ने बोला कि भाई मैं ये दोनों पेंट्री के साथ में बनाऊंगा। हम सोच रहे कि यार ये दो पेंट्री के साथ में कैसा कुछ बन सकता है। काफी डिफिकल्ट है यार, ऐसा कैसा कर सकता है कोई। वो अभी सिर्फ आटे और थोड़े मसालों के साथ कुछ बनाने वाले हैं। शेफ इशजोत, आप अपने इंग्रेडिएंट्स चूज कर सकते हैं 100 और 95 मिनट्स की पैंट्री में से, और जैसे ही आप काउंटर पे पहुंचेंगे 95 मिनट्स टाइमर विल स्टार्ट, और उसके बाद अब हर पैंट्री 5-5 मिनट में ही खुलेगी। ओह माय गॉड। शेफ इशजोत, आपके 95 मिनट शुरू होते हैं अब। शेफ है 95 मिनट्स बहुत टाइम है, तो 5 मिनट में पका लेगा। बहुत मुश्किल डिशेस। अरे पागल, तू तो 2 मिनट में पकाता है। तेरा सर पकाता हूँ ना। पहले मैंने दो ही चीज़ सोची कि कुछ सिंपल बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि जो आज की जनरेशन है उनको ये भी समझाना है कि भाई इंडियन फूड में भी वही कलाएं यूज़ हो सकती है जो आप एक वेस्टर्न फूड में ढूंढते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि वेट करके बेटर है कि मैं सिंपल का चीज़ दिखाऊं, लेकिन उसको ऐसी इनोवेशन में दिखाऊं कि हर बच्चा अपने घर पे बनाता है। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, पीछे शेफ ने खाना बनाना शुरू कर दिया है। वही क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो शेफ? अरे मेरे साइड में है शेफ, क्या बना रहे हैं? जो मेरी आज डिश है वो थी एसेंस ऑफ पंजाब। जो मेरी डिश थी, पहले तो सिंपल बनाना था, दूसरा एक हाउस होल्ड, एक नॉर्थ इंडियन या अनडिवाइडेड इंडिया के हाउस होल्ड का स्टेपल था। हमारे पंजाबियों में हलवों का बहुत महत्व है, तो मुझे वो हलवा ही रिक्रिएट करना था। ऑलराइट, 90 मिनट्स नाउ। 90 मिनट्स की पैंट्री, जिसके बाद आपको ये तीनों पैंट्री अवेलेबल हो जाएंगी। वो खोलने का वक्त आ गया है ऑन 3, 2, 1। ओह नॉट, ये क्या है? ये क्या है अभी? कर लीजिए, आप लोग पहले कर लीजिए। ग्रेन्स एंड पल्सेस। ओह गॉड मैन, दाल बनाए हम यहाँ, क्या है? तड़के वाली दाल। तो अब आपके पास है स्टेपल पैंट्री, स्पाइसेस और ग्रेन्स एंड पल्सेस। आई जस्ट वांट आई थिंक दाल बाटी बन सकती है इसमें। शेफ गौरव और शेफ रीना, मुझे आपसे पूछना है, आप किसका वेट कर रहे हैं? क्या खुलेगा जो आप जाएंगे? कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। नॉन वेज वेटिंग। नॉन वेज? माय गॉड, कंपटीशन टफ है। मैं भी प्रोटीन का वेट कर रहा हूँ। प्रोटीन का? शेफ गौरव भी प्रोटीन का वेट कर रहे हैं। शेफ गौरव प्रोटीन का वेट कर रहे हैं, और गौरव आप किसका वेट कर रहे हैं? ये न्यूबी गौरव एक्चुअली सेवरी बनाने के मूड में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा घूंघट कैसे उठ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इट्स But at what time is your cut off, गौरव? एक्चुअली यहाँ पे 10 हैं, तो मेरा मेंटल लास्ट है हाफ पे। उससे ज्यादा गया तो मैंने वो डिसाइड किया है। वो 55 तक कौन जा सकता है? हैं? 55 तक कौन जा सकता है? देखो, बिकॉज आज अगर हम में से कोई भी एक जीतता है तो वो सेफ हो जाता है। तो मेरे लिए हमेशा ठेचा मिर्ची लकी रहा है, तो जब तक मिर्ची नहीं आती है मैं तब तक खोलती रहूंगी। 55 मिनट तक वेट करेगी? मैं भी, या मैं भी। राजीव 55 तक वेट करेगी? हाँ, मेरा चॉकलेट आज नहीं आया। दाल वाली। तो 55 मिनट मतलब I want to ask Tejasvi, what is your cut off? प्रोटीन। हर एक मिनट जो मैं वेस्ट कर रही हूँ और वहां पर सिर्फ खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि वो शेफ खाना बना रहे हैं, वो हर एक मिनट वो मिनट है जो मैं अपने आप पर लॉस ले रही हूँ, और वो मिनट है जिसपे मैं कुछ तो बना सकती थी पर मैं नहीं बना रही हूँ। तो 80 मिनट में मैंने डिसाइड कर लिया है, कुछ भी हो जाए मैं सिलेक्ट करूंगी। मैं चाहती हूँ कि कोई प्रोटीन आ जाए, मैं आइडियली चाहती हूँ कि कोई मच्छी आ जाए,
पर अभी कुछ भी आएगा मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ओके 5 मिनट हो गए, लेट मी ओपन। प्लीज इस बार आ जाए जो चाहिए अपने को। 85 मिनट्स वाला में क्या होगा? चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। अरे अरे इसमें है एरोमेटिक्स यार, लहसुन, अदरक, अनियन, लीक। मैंने अभी पिछले चैलेंज में अदरक लिया था, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। अदरक से तू जीता था। मैंने भी गलंगल बनाया है मैम। तेरा रिपीट नहीं करेंगे ना मास्टर शेफ, गलंगर और इसलिए कुछ नया अदरक करना और है। लहसुन सबने ही बनाया है। तेरा आधा ठेचे बन गया बहन। 85 मिनट्स का कोई ले रहा है? ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। कुछ पक्का नहीं लेना। कोई नहीं ले रहा है, so wait another 5 minutes। मुझे आज डिजर्ट बनाना है। मैं ठान ले लिया आज मुझे डिजर्ट बनाना है, तो भैया जो भी डिजर्ट सामान आएगा मैं वही चुनूंगा। तुम लोगों के इंतजार करते करते शेफ इज़्ज़त का आधा काम खत्म हो गया। 75 मिनट मेरी कट ऑफ लिमिट है। जो डब्बा, जो मिस्ट्री बॉक्स अब खुलेगा, जिससे पर्दा हटेगा, उसके अंदर जो भी होगा तेल लेने जाए, क्योंकि अब मैं जो मिलेगा उसी से बनाऊंगा जो मेरा मन है। मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगली 2 अगर नहीं ओपनिंग बहुत क्रिटिकल है। करेक्ट। उसके बाद मैं बैलेंस नहीं ऑफ रुकने पावर वाला। शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही 80-75 मिनट का थ्रेशोल्ड आता है, बस। बहुत सारी डिशेस जो पॉसिबल होती हैं वो नहीं बन पाती हैं। ट्रू। ओके, बिकॉज यू वुड ऑलरेडी बी 25 मिनट्स बिहाइंड शेफ इज़्ज़त। शेफ ले लो आप। टाइम फॉर द नेक्स्ट पैन। नेक्स्ट। यस शेफ। चलो चलो, इसमें आना चाहिए, कुछ तो आए। प्लीज यार। क्या चल रहा है मन में तेजस्वी? मैं होप कर रही हूँ इसमें प्रोटीन हो। बस आप होप कर रहे हैं इसमें प्रोटीन हो। अगर प्रोटीन नहीं हो तो आप ये नहीं लेंगे। हाँ मैं नहीं लूंगी, पर एट द सेम टाइम मुझे जब ऐसे 75 मिनट्स वाला चैलेंज मिला है जो 2 बार हुआ है, तो मैं प्रॉपरली पूरी डिश कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो अभी अगर 80 मिनट में कुछ भी हो मैं ले लूंगी। Let's reveal the 80-minute क्या pantry. होगा? प्रोटीन। प्रोटीन। तेजू तेरी निकल पड़ी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि चिकन है मेरे पास, मटन है मेरे पास, एग्स है मेरे पास, टोफू है मेरे पास, पनीर है। तो फाइनली मेरी एक डिश मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रही है। Who wants to go for this? All right, 2 लोगों का हाथ उठ चुका है। वेरी गुड। 80 मिनट्स में मैंने मेरा डिश किया। मैंने लैम्प वो चूज किया। इट्स वेरी टफ बिकॉज ऑफ लैम्प। उसको डेजर्ट में कन्वर्ट करना इज नॉट अ इजी टास्क। मम्मी ये जो शॉपिंग पे आई है क्या? जल्दी लेकर जल्दी निकलना। करेंगे आप? ये जो आप कर रही है। अपना कार्ट इधर से उधर ले जा रही हैं। गुड कॉल तेजस्वी। अरे यार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉल लिया है। 80-75 पे जो कॉल्स होते हैं, अगले वाले में शेफ मैं ले लूंगा जो 55 पे नहीं होते क्या है गौरव, क्या बोलता है? शेफ जो भी हो। मैं अभी सेवरी सोच रहा था, वेजिटेबल्स कुछ आई नहीं है जैसी मेरे को चाहिए, लेकिन अब जो भी आएगा मैं ले लूंगा। मैंने डिसाइड किया है कि 80 मिनट में मैं पूरे के पूरे चिकन को पकाने से अच्छा मैं चिकन के कीमे का नगेट्स बनाऊंगी। और फिर मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैदा है, मैं अच्छा सा नान बना सकती हूँ जो पिछली बार मैं 75 मिनट्स वाले चैलेंज में नहीं बना पाई थी। बेसिकली ना मैंने एक लॉस्ट रेसिपी जो गोश्त का हलवा है, मटन लैम्प। लोग जो सोचते हैं वो सिर्फ करी एंड द कबाब, तो मैंने उसको ट्विस्ट देकर एक डिजर्ट में उसको कन्वर्ट किया है। Now you're on dangerous territory. Chunky, open the 75 minutes वाला। अरे मैं तेरे को पता है मैं भविष्यवाणी भी करता हूँ। हाँ बोलो। निकी अपना हाथ ऊपर कर ले। निकी तेरा डिश आ रहा है इसमें 100%। देख चंकी सर जो भी आएगा मैं ले रहा हूँ, मेरे पास वक्त अब नहीं Guys, ये वो टाइम है, वो टाइम है जब हम ऑलरेडी 25 मिनट पीछे हो चुके हैं। इम्प्रोवाइजेशन करेक्ट। अब जो भी उसके अंदर मैं ले रहा हूँ। तेरी नौकरी पक्की। यही चाहिए था। शाबाश मेरे चीते, मैं ले रहा हूँ। तुझे भी ये चाहिए था। हाँ, बस खत्म, रेडी। और फल से मुझे याद आया कि भाई मैं केक बना सकता हूँ, आइसक्रीम बना सकता हूँ, पैना कोटा बना सकता हूँ,
बेसिकली मैं डिजर्ट बना सकता हूँ। डिसीजन लिया 75 मिनट्स, क्योंकि यार कुछ भी हो जाए 75 मिनट्स में मैं एटलीस्ट कुछ तो बना पाऊंगा। बेटा फ्रूट सैलेड अच्छा बनाना। 75 मिनट्स में ओपन हुए हैं फ्रूट। गाइस प्लीज प्लीज, उसमें है बेरीज, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, मैंगोस, प्लम्स, स्ट्रॉबेरीज, एवोकाडो, ग्रेप्स और पैशन फ्रूट। I can make something, but only thing I can say is, what are you guys waiting for? एक एलिमेंट से, बस एक एलिमेंट, यहां से भाग जाऊंगे। एक एलिमेंट मुझे आज चॉकलेट बनाना है। चॉकलेट के साथ मेरा मेन कोर इंग्रेडिएंट है मेरा डिश के लिए, क्योंकि बहुत सारे चॉकलेट्स का एलिमेंट्स है। तो मैंने सोचा मुझे चॉकलेट चाहिए। आज थोड़ा रिस्की बनते हैं, चलो आज मैं चॉकलेट के इंतजार करता हूँ। देखिए अगेन मैंने बोला था 75 का थ्रेशोल्ड होता है, इसके बाद आपको एक मिनट भारी पड़ेगा। आई होप यू गेट द इंग्रेडिएंट ऑफ योर चॉइस। आई प्रे यू गेट द इंग्रेडिएंट ऑफ योर चॉइस। Teju, make a good dish, please. Gaurav, make a fantastic dish with the live elements. और वक्त शुरू होते ही मैंने भैया ये जैकेट हटाई, क्योंकि आज है फिनाले से एक चैलेंज पहले, और अब मुझे करना है बहुत जल्दी काम। मैं बनाने वाला हूँ अपसाइड डाउन प्लम केक। इसी के साथ में मेरी जो डिश है आज वो है रोजमेरी साबले। तो मेरी आज की ये डिश मैंने सोच के रखा है और आज मैं इसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने साबले से स्टार्ट किया। टोटल मुझे आज 75 मिनट्स मिले और मैं रुका हुआ ही था फ्रूट्स के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरी डेजर्ट थी उसमें चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस बार मैं चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, शायद चीज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं बैड लक है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार मैं डेजर्ट और सिवरी दोनों का थोड़ा कॉम्बो तो दूँ जिसमें जजेस को अच्छा लगे। और मेरी हाई एक्सपेक्टेशन है कि अगर आज हम लोग में से किसी की भी बेस्ट डिश निकलती है या मेरी भी निकलती है तो हमारे ग्रुप में से कोई एक जन बच जाएगा और हम सब टॉप 5 में निकल जाएंगे। पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसी की भी अच्छी डिश निकल जाए आज। और सब अपना 100% दे रहे हैं, मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। जो हमारे कॉम्पिटिटर है आज के, जो इतने अच्छे शेफ़ हैं, आज उनसे हम लोगों को काफ़ी डर है कि हमसे अच्छी डिश तो 100% बनाएंगे, बट कहीं ना कहीं हम भी अपना 100% देंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे बेटर बनेंगे। अगर मैं होता ना, मैं भी शेफ की तरह पूरा वेट करता, उसके बाद अपनी पसंद के बढ़िया इंग्रेडिएंट्स लेता और उसके बाद अपनी पसंद का, इट्स लाइक चूजिंग योर ओन मेन्यू, और फिर बनाता। लेकिन एक्सपीरियंस स्टिल, और उनको 3 दशक का एक्सपीरियंस। सर आप कितना कांडी दे रहे हो लोग को, कसम से। और इनके सामने बूफे पड़ा है भाई, बूफे, इतने सॉलिड डिशेस, आई मीन इंग्रेडिएंट्स, यू हैव टू मेक समथिंग। मैंने सोचा है मुझे क्या है, और मुझे पता है कि अगर मैं फिनाले से एक दिन पहले हूँ तो मैं एग्जीक्यूट भी कर पाऊंगी, तभी मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। अभी मैं 70 मिनट्स की खोलने वाली हूँ। क्या करे मेरे समझ आने की। पुप्पी जान, रेडी? ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। इसमें है अल्कोहल। I think we should have one glass each. बर्बन विस्की, व्हाइट वाइन, रेड वाइन, बियर, रम एंड वोडका। एट 55 मिनट्स इसकी बहुत जरूरत लगेगी आपको। अभी जरूरत है लगाने के लिए। मैंने सोचा अभी ठेचा के इंग्रेडिएंट्स के लिए तो रुक ही जाती हूँ, क्योंकि मिर्चियाँ आई नहीं है। गाइस लेट मी टेल यू, आप 1 घंटे 5 मिनट पे हैं, जिसमें आपको एक डिश बनानी है स्क्रैच से और प्रोफेशनल शेफ्स को बीट करना है। दिस इज नॉट अ गेम एनी मोर। यस। ओह माय गॉड, मम्मा मिया, मुझे बहुत स्कैरी फील हो रहा है इन दोनों के लिए। Do you think they are joking? I think they are going to be choking. All right. Oh, 65 मिनट्स वाली खुलने वाली है। निकी क्या चाहिए? एक तो मिर्ची और एक सी फूड। राजीव क्या चाहिए? चॉकलेट, my main ingredient is chocolate. In 3, 2,
1. Oh my God. What is it? For 65 minutes, you have nuts and seeds. Anybody for the nuts? Oh, we're already at 1 hour. और मैं घड़ी को देखता जा रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि अभी 10 से 12 मिनट मेरे खत्म हो चुके हैं और मेरा केक अभी तक मोल्ड में नहीं गया है। तभी मुझे याद आया कि मुझे अपने अवन को प्री हीट पे लगाना है, तो मैंने फौरन उसे 170 के लिए प्री हीट पे डाल दिया। जब तक मेरा बैटर तैयार हुआ, अवन 170 पे आया और मैंने उसको 22 मिनट के लिए अंदर डाल दिया केक को। मैं थोड़ी कंफ्यूजन और बढ़ाता हूँ। क्या? Oh God, don't chef, don't. एक बॉक्स और खोलते हैं। अच्छा। Chocolate chili, chocolate chili. Guys, make up your mind. Remember, आप ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं। Have faith, chef, have faith. राजीव, एक और ट्राई फिश, चिलीज और चॉकलेट के लिए in 3, 2, 1. Chocolate, huh? Is it chocolate? Seafood. My God. क्या आया? Seafood. Seafood. चलो निक्की, सी फूड आ गया। 60th मिनट पे फाइनली सी फूड खुला और मुझे मेरे प्रॉन्स दिखे। जैसे मुझे मेरे प्रॉन्स दिखे, मैंने सोचा कि प्रॉन्स तो मैं बना रही हूँ, लेकिन फिर मेरा ठेचा का क्या होगा? I love seafood. Every time I see food, I eat it. I'm joking. देखो, एक ही कैटेगरी बची है, let me tell you this. उसमें या तो चिलीज होंगी, हाँ, या चॉकलेट शायद होगा। चॉकलेट होगी। तो आप सिर्फ चिलीज के लिए और वेट करेंगे 5 मिनट, जिसमें हो सकता है चिली ना ही हो। तो मैंने सोचा 5 मिनट से क्या ही हो जाता है, होता बहुत कुछ है 5 सेकंड से भी। लेकिन अगर रिस्क उठा ही रहे हैं तो तगड़ा वाला रिस्क उठा लेती हूँ। 5 मिनट मैंने वेट कर लिया। इनका बचपना नहीं, इनका पचपना है। 55 मिनट आ गए, 55 मिनट आ गए। मैं खोल दूं? बिल्कुल। अब आपका बचपना निकलेगा कि 55 निकलेगा, ये तो अभी पता लग जाएगा। प्लीज प्लीज, पहले मैं था आखिरी पास्ता, अब लोग मुझे कहेंगे आखिरी पेंट्री। चिकन 55। Come on, Chunky, go for it on the count of 3, 2, 1. Chocolate. Oh, yes! जितनी मैं खुश हूँ अपने सारे बॉक्सेस से, इंग्रेडिएंट से, उतना ही नाखुश राजीव चॉकलेट के पीछे लग गया कि चॉकलेट अब आएगा। वो पहले बॉक्स से चॉकलेट ढूंढ रहा है भाई। मिर्च, वो भी ठेचा के लिए वापस। मेरा चॉकलेट नहीं मिला। मैं हमेशा भी इंतजार में था मेरा चॉकलेट आ जाए। हाउ कैन यू नॉट हैव चॉकलेट? अब मेरा डिश कैसे बनेगा? चलो स्टार्ट। इसमें है गाजर, बेल पेपर, स्वीट पोटैटोज, गार्लिक, मशरूम एंड स्वीट पोटैटो। सोच के आया था कि 55 मिनट्स इज अ टाइम फॉर मी, बट आई थिंक निकी ने जो रिस्क लिया है 55 मिनट्स का, निकी हैज रियली शोन कि वो कर सकती है, उनमें पैशन है और वो फिनाले में बहुत टफ कंपटीशन देंगे। सेलिब्रिटी कुक्स, आप सबकी क्लॉक्स अब अलाइंड हैं। 55 मिनट्स बचे हैं आप सबकी डिशेस खत्म होने के लिए। और फैसो, अब आपको बता दें आपका एडवांटेज क्या है। आपका एडवांटेज ये है कि 55 मिनट्स पे, यानी कि अब से लेकर इस चैलेंज के एंड तक, ये सारी पैंट्री आपके लिए खुली। इतना अच्छा एडवांटेज, इसका मौका तो मैं छोड़ने ही नहीं वाला हूँ। मैं भाग के गया, पेंट्री में से चीजें उठाना शुरू किया। सबसे पहले उठाया नट्स, फिर उसके बाद मैंने एग लिया, मैंने ऑरेंज लिया और मैंने ग्रीन चिली लिया।
आज ना टाइम वर्सेस इंग्रेडिएंट चैलेंज था जो मुझे लग रहा था टफ है, उसके ऊपर इधर नजर घुमाइए, प्रोफेशनल शेफ्स के साथ भी compete करना है। मैंने 75 मिनट्स लिए हैं। पहले मैं सेवरी बनाना चाह रहा था, फिर मैंने कहा अपनी स्ट्रेंथ बनाता हूँ, डिजर्ट बनाता हूँ, देखा जाएगा जो होगा, है ना। अब बैट्समैन आया हूँ तो बैटिंग ही करूंगा, बॉलिंग क्यों करूँ फालतू। आज मुझे मिले हैं 55 मिनट्स और पूरी पैंट्री सच बताऊँ तो मेरी हो गई है। जैसे जैसे पैंट्री खुल रही थी मैंने ये सोचा अब ये नहीं तो नेक्स्ट क्या बनाऊँ। मैंने साइमल्टेनियसली दिमाग में कुछ सेट किया था कि मुझे ये इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, मैं ये बना सकती हूँ। तो मेरे पास डेजर्ट का भी था और सेवरी का भी था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं सेवरी बना रही हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ा रिस्क है। अगर किसी एक की डिश बेस्ट नहीं बनी तो एंड क्या होगा, कोई एक घर जाएगा। तो आज हम लोग compete नहीं कर रहे, मिल बांट के खाना बना रहे हैं। देखो मेरा जो चॉकलेट आया नहीं जो मुझे लेना था, एंड ऑब्वियसली वो सबसे इम्पोर्टेंट डिश था, कंपोनेंट था मेरे डिश का, वो आया नहीं है। तो अब यार खान कंप्लेन जो है मेरे पास वो है चॉकलेट की जगह मैं एक बोल बना रहा था, चॉकलेट का सिलेंडर। तो अभी मैं पेस्ट्री बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं पैशन फ्रूट का एक कस्टर्ड बना रहा हूँ, इसके बीच में कैरमल डाल रहा हूँ और पिस्ताशियो का क्रिस्प। तो होपफुली एलिमेंट्स बन जाएगा एक नाइस डिजर्ट। पर जो सबसे बड़ा जो मेरा कंपोनेंट था फॉर द फुल डिश चॉकलेट, वो ही नहीं मिला। शेफ, what an honor to watch you in the show. हाय शेफ क्या बना रहे हैं? मैं चिकन को स्टफ करूंगा with I made an Indian mince and I'm going to do a nice chart of mango and avocado and sweet potato. Mango, avocado, sweet potato chaat. और fennel का क्या करे शेफ? And fennel is as a garnish, crispy fennel on the side, so something to give a taste to it, crunch. And mushrooms. Mushrooms को मैं तड़का मारूंगा, कड़ी पत्ता. Like an Indian spice. Like a bit of a Indian on a modern take. मतलब थोड़ा फ्रेंच स्टाइल है और थोड़ा इंडियन स्टाइल है। आई लव इट। What do you think of our celebrity cooks? जैसे वो काम कर रहे हैं, काफी प्रोफेशनल लग रहे हैं। आई थिंक काफी टफ फाइट देंगे, बट लाइक आई सेड एक्सपीरियंस मैटर्स। लेट्स सी। Yeah, let's. नहीं शेफ, we are all very excited. Once again, I think जीत हार अलग है, but overall yes. जीत आपकी mentorship की है। Overall आपके बड़े दिल की है। You know, you chose to be here and celebrate something that is bigger than all of us. Definitely. Thank you for that. Thank you. Thank you so much. Thank you. शेफ, आप जानते हैं कि आपकी बदौलत इतनी नई नई फॉरगॉटन रेसिपीज अनडिवाइडेड पंजाब की आई हैं। एक्चुअली कंपटीशन पहले बहुत मुश्किल था, बट शेफ विकास ने क्यों पर्सनली हैंड पिक किया आपको, बहुत मुश्किल होने वाला है इनके लिए नंबर 1 आना। बट वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड आई ऑलवेज से आपका नाम इश्क जोत नहीं इश्क जोत होना चाहिए, बिकॉज आपके खाने से इश्क हो जाता है। शेफ विकास अभी वही कह रहे थे कि मैं इस जोत का नाम इश्क जोत करके याद रखा हुआ है। अच्छा, आप क्या बना रहे हो फिर? आप? मैं बना रहा हूँ आटे का हलवा। हाँ जी। उसको दे रहे हैं टार्ट, सौंफ का टार्ट बनाया है। हाँ। क्योंकि सौंफ से क्या होता है, एक रिफ्रेशमेंट आती है, वो डाला है। और उसको कवर करने वाले हैं हम गुड़ की रोटी से। दैट्स लाइक अ टॉपिंग ऑन द टॉप। और साइड पे हम दे रहे हैं एक रबड़ी और क्रीम का मिक्सचर विद सैफरन, थोड़ा गाढ़ा किया उसको ऑन साइड। और साथ में एक दे रहे हैं फोम। क्या बात है। लव यू। Thank you for being mentor to Master Chef. Thank you for being mentor to so many young kids. Thank you, Chef. मैं अपने लेफ्ट में देख रहा हूँ शेफ गौरव इतना अच्छे से काम कर रहे हैं और फटाफट काम कर रहे हैं। मैं बीच में उनके पास गया भी, मैंने सोचा कि चलो उनसे थोड़ी बात करते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। Why are you going so fast? आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हो शेफ? क्योंकि that's what we do like in professionals है। हम लोग को काम फास्ट करना सिखाया है कम टाइम में। आपको दूसरों को डराना थोड़ी सिखाया, आप क्यों डरा क्यों रहे हो इतना फास्ट करके? मैं वहाँ पे कुछ देखिए वो देखिए कितना हैपैज़र्ड कर रहा हूँ। But actually you all are doing quite well actually. I can just see that you all are cooking. If you need anything शेफ, आपको कुछ भी शेफ चाहिए हो ना, चाय कॉफी एनीथिंग, आप मुझे बताना।
बस एक कप चाय के लिए आपको 20 मिनट कुछ नहीं करना होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर डील। परफेक्ट डील। तो मैंने शेफ को बोला है, अब देखते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि इनका फोकस हटने वाला है, क्योंकि जिनका भी नाम गौरव होता है ना, उनका फोकस डिश क्या बन रही है तेजस्वी? तो मैं बना रही हूँ बेडगी मिर्च। मेरे पास एक मिर्च थी। ओ, ये तो पार्सली ऑयल है। अभी मैं वो छन्नी से उसका ग्रीन कलर निकालूंगी। और मैंने बेडगी मिर्च का सॉस बनाया है विद गार्लिक, शैलेट्स, थोड़ा क्रीम, जैगरी के साथ। और मैं चिकन को क्रिस्पी फ्राई करने वाली हूँ पैंको ब्रेड क्रम्स की जगह पे, क्योंकि मेरे पास थे नहीं। तो मैं ड्राई कर्नल्स को ग्राइंड करके उसके अंदर चिकन को डाल के फ्राई करने वाली हूँ। मैं कुछ नया कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली साउंडिंग सो गुड। बट मैं आपको मेक श्योर ये करना है कि कर्नल्स को जब आप ग्राइंड करेंगे ज्यादा मोटे ना रहें, बिकॉज़ हार्ड होते हैं। देखिए ना, आपके दांत के अंदर फंस सकते हैं। आपने इनको लाइटली रोस्ट किया था? नहीं, अभी करूँ रोस्ट? मेरी बात सुनिए, पता है कि आप इसे फ्राई करेंगे ना, जब जस्ट होल्ड इट, जस्ट ट्राई टू ईट इट। आप इसे होल्ड फ्राई करेंगे ना, पत्थर की तरह बन जाएगा। आइडिया तो मेरे को। आप इस कॉर्न को पफ कर सकते हैं, हल्का सा पैन में डाल के, ऑयल डाल के ढक्कन लगाएं, पॉप हो जाएगा वो। उसके बाद ग्राइंड करेंगे तो सॉफ्ट होगा, क्रस्ट भी अच्छी आएगी, दांतों को भी नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, आपकी मेहनत बचेगी। ओके शेफ। मैं शेफ इशोत के हेल्प ले रहा था, पर मुझे बहुत कम हेल्प दे रहा था। या बोलता था मुझे वो। आई थिंक ही वांट्स टू विन आल्सो ना, मुझे हेल्प इतना नहीं कर रहा था। I was trying to get as much information as possible from him. Do you think basil would taste nice in caramel? Yep. Yeah? Yep. Good flavor. Yeah. So देखो टार्ट है, टार्ट के ऊपर मेरा पैशन फ्रूट का लेयर है, क्रीम। इसके ऊपर है मेरा पिस्ताशियो क्रंच। इसके ऊपर है वो। Do you think it tastes nice? अच्छा लगता है? You think basil tastes nice with caramel? Nice. देखेंगे। आज तो आपको लगता है कि basil अच्छा क्या? अब ये तो बता सकते हैं शेफ। अच्छा है। पक्का? अच्छा है। 100%। चलो, नहीं अच्छा है शेफ बोलेंगे गड़बड़ है तो आपका नाम लूंगा शेफ। जी जी। राजीव वो अकेला है जो मैंने देखा है ट्राई करता है, तो ऐसे आदमी को चुनौती देने में मज़ा अलग है कि वो रिस्क लेने को तैयार है। उसकी वजह से कुछ ऐसे हटके भी कर सकता है को मेरे आगे भी निकल जाए। तो ऐसे आदमी के साथ compete करने में मज़ा है। इसकी हेल्प मत करो, ये सही आदमी नहीं है। हेलो, किस टीम में है तू भाई? आपको घर जाने हैं क्या आज? अच्छा सॉरी, ये सही आदमी है। अरे आज आप क्या कर रहे हो? अभी आप किधर पहुंचे? कितनी देर बाकी और? मेरा तो खत्म हो गया। मैं प्लेटिंग करने आया हूँ। मैं इसे चेक करना है दूसरे सब किधर हो। अरे बाप रे। तो मैं लेके घूम रहा हूँ प्लेटिंग के लिए। शेफ ऑलमोस्ट मैं भी कहीं ना कहीं पहुंच ही गया हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। और अभी मैं एक मस्त अगर डाल के इसकी एक जेली बनाने वाला हूं। सोचो अभी तक आप कर रहे हो, मेरा तो प्लेटिंग रेडी हो रहा है। आप कब खत्म करो? टाइम पे होगा नहीं होगा? शेफ जरा खिलाओ तो, क्या बनाया आपने? कैसे ऐसे पंजाबी हो गया? आप कैसे नहीं कर सकते यार? उधर आपका क्या? कोई बात नहीं शेफ, लेकिन ऐसा क्या मतलब आप आए हो आज पहली बार, आप सब बना के ऐसे घूम रहे हो? आज उधर खिलाना है आपको। चाय वाय कुछ आपके लिए भेजूं? सब भिजवाऊंगा, बट अभी आप जल्दी खत्म करो, मेरा कोई भी टाइम हो तंग गया करे ना शेफ, कोई भी सेलिब्रिटी आपको तंग करे, आप मुझे मत बताना। अरे ऐसे मत करो। मुझे लगा अभी आप बोलते 2 गौरव है तो उसमें आपका गौरव सबसे ज्यादा होता। नहीं, वो तो शेफ का गौरव ज्यादा है। शेफ का गौरव ज्यादा है। एक शेफ देखिए कितने क्वाइट है। आप मेरी तरफ हाथ मिलाओ मुझसे, चक दे फटे। सेलिब्रिटी कुक्स, शेफ इशजोत की प्लेटिंग खत्म होने को है, शेफ रीमा की प्लेटिंग शुरू हो चुकी है और आप लोगों का अभी कुकिंग चल रहा है और सिर्फ आधा घंटा बचा है। लेट्स गो। आधा घंटा हो गया है खत्म, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके साथ पैशन फ्रूट जो मैं लेकर आया हूँ, मुझे उसकी एक सॉस बनानी है, क्योंकि मैंने दिमाग में सोचा है कि मैं उसको एक तरीके से पाइपिंग करूंगा अपनी प्लेट के ऊपर। शेफ आप हेल्प कर सकते हो अगर आपका खत्म हो गया हो तो, प्लीज। जस्ट फॉर शेफ प्लीज हेल्प करो ना, आप मेरे पास में ही हो। आई लव यू शेफ। एक अच्छा जेस्चर होगा आपके लिए। वो हेल्प नहीं करते, सो मना किया है शेफ को ने यार। मेंटोर की सख्त जरूरत है, उनका खत्म हो गया। देखिए इधर ये, मुझे लगता है ऐसे मतलब हेल्प तो कर सकते हैं ना वो। होपफुली शेफ गौरव तो बहुत सीरियस लग रहे हैं मुझे। मैंने उनको 2-3 बार बात करी, उन्होंने ऐसे हाँ इसमें जवाब दिया है, तो आप समझ ही सकते हैं फिर। इसलिए मैं थोड़ा सा, तो मैं पहला गौरव देखा है जो इतना कम बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो उनका नाम गलत है या मेरा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। निकी,
निक्की ने लिया सबसे कम टाइम चंकी। इतना कम टाइम तू क्यों नहीं लेता रेडी? निकी निकी निकी, Yes. सुना है यहाँ बहुत लोग आपसे जलते हैं। कौन जल रहा है मुझसे? जलने की बात भी आ रही है यहाँ। उसका खाना जल रहा है चंकी। वो तो इसलिए मुझे लगता है सबने आपके ऊपर जादू तो ना किया। सो इन केस योर फूड गेट्स बर्न्ट ना, टेंशन मत लेना। Just tell the chefs that this is a smoky charcoal flavor from the Alps of the Himalayas infused into a flambe. Mamma mia! Oh, so sweet, ये जीत गए। I'm joking. फिर जीतने के बाद ना वो ट्रॉफी सीधा मेरे रेस्टोरेंट में लेके आना है। You know that Chunky sir has a restaurant, no? Yes, ma'am. हाँ, तुम लोग के लिए फ्री खाना वहाँ पर। Wow, yes. अरे मुझे फ्री शेफ चाहिए पहले, फ्री खाना बाद में आएगा। निकी निकी सुन सुन, एक काम करता हूँ। निकी तुम बोली, तू मेरे से कितना कम बोली। आपके चक्कर में मेरे चावल ना जल जाए, मैंने सिर्फ 55 मिनट्स लिए हैं। I know. तुम्हें पूरा कंसंट्रेट। अरे जले तुम्हारे दुश्मन। Oh my God! ये मग तो हमने देखा ही नहीं। क्या वो कब? Nikki and Arba sitting on a tree. हाँ, वो क्यूट में है निक्की। मैम 2-3 दिन से मेरे डिशेस बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो तूने गुड लक के लिए लाया है? यस, इसने भेजा है How मेरे लिए। sweet, खुद तो very नहीं आ पाया तो इसने ये भेजा। All the best, Nikki. All the best, all Thank the you best। so मुझे much. फुल उम्मीद है कि आप ये ट्रॉफी जरूर जीत के जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जीती भी नहीं तो चुरा के लेके जा। मैंने अपने नान को बनाना शुरू कर दिया है। तो नान को सबसे पहले मैंने तवे पे रखा, उसके ऊपर बटर, उसके ऊपर गार्लिक लगाया और उससे मैं उल्टे तवे पर नान बना रही हूँ। आप मेरी जगह पर थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा कीजिए, थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा कीजिए। ये रियल है? खा सकते हैं इसको? हाँ, क्यों नहीं। फैजू, आजकल आप क्या कर रहे हो? आजकल सर मैं फ्री हूँ और मैं सुना आप बहुत अच्छी पार्टी करते हो, तो मुझे प्लीज इनवाइट करो। अरे भाई, आजकल मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ। अनन्या के लिए नहीं, मेरे रेस्टोरेंट के लिए। अरे यार, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी खोलने वाला है यार यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ ना, मैं फैजू के साथ रेस्टोरेंट खोलूंगा ना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। वो तो है। फैजू कर। ये लैम का हलवा बना रही है। शेफ, हाउ आर यू? गोश्त का हलवा, शेफ दिखाओ। गोश्त का हलवा पहली बार खा रही हूँ। थोड़ा खा ले। पहली बार मैंने खाया, इतना टेस्टी। और तू ना हलवा खा के पीछे मेरे शर्ट पे ऐसे हाथ मत पोंछा कर। मुझे पता नहीं था, तुझे पता चल जाएगा। पता लग रहा है मेरे को तब से, तू पीछे से पोंछ रहा है अपने हाथ। सेलिब्रिटी कुक्स, यह चैलेंज भले ही 5-5 मिनट के इंटरवल्स में आपके लिए शुरू हुआ हो, लेकिन खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। लेट्स प्ले इट। मेरे पास बचे हैं 10 मिनट, जो मेरे पास बहुत टाइम है और मेरी सारी चीजें बन गई है। पर पिछली बार मेरी से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने अपने आप को इनफ टाइम नहीं दिया था फॉर प्लेटिंग। तो इस बार मैं पूरे के पूरे 10 मिनट ले रही हूँ जस्ट फॉर प्लेटिंग। आप अगर उस पर लेयर्स बनाना चाहते हैं तो कभी नहीं बनेंगी। Layers नहीं, I'm just covering the passion fruit too. It's 4 layers inside. I'm just covering the passion fruit. अब सब कुछ रेडी है, प्लेट करने की बारी आती है। निक्की, यस शेफ। एक प्रॉन, कुछ चावल, एवोकाडो और डिश रेडी। तुई है। वो तुई का क्या हालत हुआ? हाँ, वो तुई है। और ये सॉस को थोड़ा सा और मैं पका के उसमें थोड़ा सा अलग हल्का सा फ्लेवर करना चाहती हूँ। अलग हल्का सा फ्लेवर करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा ना हो कि फ्लेवर के चक्कर में सॉस प्लेट में ना आए। नहीं आएगी। लेट्स गो। यस शेफ, यस। प्लेटिंग में सबसे पहले मैं आधे इसमें टेप लगाकर सॉस लगा देती हूँ और दूसरे साइड पे जैसे मैं कट करने जा रही हूँ मेरे चिकन, तभी शेफ रणवीर मेरे टेबल पे आते हैं और वो कहते हैं प्लेटिंग को टिकाने के लिए एक छोटी सी चीज है जिसे हम लोग कहते हैं
फूड आर्किटेक्चर, ओके यानी कि जैसे आप घर और बिल्डिंगें बनाते हैं, हाँ। वैसे आपको प्लेट खड़ा करना पड़ेगा। ओके शेफ के अगर आप रोटी डाल रहे हैं तो रोटी को सपोर्ट करने के लिए पीछे कुछ डालना पड़ेगा, सिर्फ सलाद से नहीं होगा। अगर आपके पास ये चिकन है, एक्स्ट्रा है और अगर कुक्ड है तो उसका सपोर्ट दें, किसी ऐसी चीज का सपोर्ट दें जिससे कि वो रुक जाएगा, लेकिन आपके पास समय सिर्फ 3 मिनट का बचा है। Exactly. ऐसा ना हो कि रोटी गिर जाए और उसके साथ में उम्मीदें भी गिर जाए। नहीं, मैं ऐसे करके थोड़ा अगर बेंड करके ऐसे करूँ तो सी बेटा अब वहां तक रहनी चाहिए। जैसे ही मैं दूसरे साइड पर आधा चिकन का नगेट लगा रही हूँ, इट्स लुकिंग वेरी अगली, तो मैं उस नगेट को निकाल देती हूँ और वहां पर सैलेड और भी ज्यादा बढ़ा देती हूँ ताकि वो नान खड़ा रहे। फाइनली मैंने सारा पिकल लगा दिया और बैलेंस करके नान लगाया हुआ है। डन? ये शेफ बस उसका फाइनल प्लेटिंग कर रहा हूँ। और आज चॉकलेट नहीं निकला तो मैं एक शार्ट बनाना चाह रहा था केक के साइड में, तो नहीं बन रहा है, लेकिन जो मिला है उससे आई एम ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ इट। तो मैं इसका एक बॉर्डर टाइप बना रहा हूँ केक पे, तो बस वही कर रहा हूँ फाइनली। और ये कड़ा आज आप बड़ा चमक रहा है आपका। अरे ये एक्चुअली कड़ा नहीं है, मेरा लकी चार्म है बेसिकली। ये किसने दिया आपको? ये मेरी माँ ने मुझे दिया है और ये मैं बचपन से पहन रहा हूँ। फिर तो लकी है। ये तो मतलब इसमें तो कोई वो है ही नहीं। और एक्चुअली जब मैं मुंबई आया था उससे पहले से पहन रहा हूँ, स्कूल टाइम से पहन रहा हूँ। और होता है ना कई बार यू जस्ट फील आउट ऑफ प्लेस, आपको लगता है कि आज दिन अपना नहीं है यार, तो मैं बस ऐसे रखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि एक माँ का आशीर्वाद है और उनका हाथ है, सब सही हो जाता है। ईशान बहुत डरता है। अच्छा, मेरा बेटा। हाँ। तो रात को बहुत डरता था, तो उसको गुरुद्वारे के बाहर ले गए, हमने कड़ा दिया और उसके बाद हमने ऐसे उसका कड़ा लिया और हमने ऐसे ऐसे 4 बार गुरुद्वारे के सामने घुमाया, उसको दे दिया। तो जब रात को उसको डर लगता ना तो कहता है पापा 1 मिनट रुको, हाँ कड़ा है। ठीक है। You know, so these things are powerful because of the emotion that is connected to them. Absolutely, absolutely. राजीव, आ रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ तब प्लेट पे सिर्फ क्रम्बल ही होता है। शेफ देखो शेफ, आई लुक एट दिस शेफ। शुक्र है। बट मेरी सलाह ये, मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज, लीव इट हियर। इसको अभी मत डालो, मिनट में सौगी हो जाएगा। क्या करूं? राइट, बाकी सारे एलिमेंट्स कंप्लीटली रेडी करो। व्हेन एवरीथिंग इज ऑन द प्लेट, शुगर शुड गो लास्ट। और फिश में डालो? भूल के कभी मत डालो। You're gonna miss me, chef. Let's You're go, gonna Rajiv. miss me. One thing I'm going to say, even though your counter is messy, your plate always ends up looking good. Thank you, chef. Love you too. तो मैंने कैरमल की जाली बना दिया और ये अच्छा जाली बना दिया मैंने ऊपर डाला टार्ट के ऊपर। Like the king is wearing the crown. Like I am wearing the crown of master chef. ऐसे लग रहा था भैया, बहुत खुश था मैं। Celebrity cooks and chefs, last 1 minute बचा है. Only 1 minute. You better finish your plating. Now it's your last 5 seconds. I'm a joking. I'm a joking. Last 30 seconds. अरे खत्म हो गया टाइम भाई। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. and Hands up. टाइम खत्म, पीछे कदम। किसी का स्टारडम का निकलेगा दम कि नहीं? सेलिब्रिटी कुक्स, व्हाट अ चैलेंज, व्हाट अ परफॉर्मेंस। और कौन सोच सकता था कि आप एक दिन प्रोफेशनल शेफ्स के साथ खड़े होके उनको टक्कर देंगे। व्हाट अ चैलेंज। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ। और बिग राउंड एंड अ बिग राउंड ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द शेफ्स टू मेंटोर अस। और अब बारी है टेस्टिंग। So now we should start with Chef Isjot and Rajiv for tasting. The first person to make the dish and the last person to make the dish.
दिलजोत, तो आपने क्या बनाया है? मैंने बनाया आटे का हलवा विथ सौफ और जैगरी टाट। आगे रोटी रखी है, दैट्स अ जैगरी रोटी एंड विथ सैफरन मूस एंड सैफरन रबड़ी इनसाइड। वाओ। और राजीव, आपने क्या बनाया है? मैंने बनाए हैं एक टार्ट, बॉटम का लेयर है एक पिस्ताशियो का क्रिस्प, बीच में है एक सॉल्टेड कैरामेल विद बासिल का कैरामेल, उसके ऊपर है एक पैशन फ्रूट का कस्टर्ड विद सम पिस्ताशियो का क्रम्बल एंड शुगर केज। आउटस्टैंडिंग यार, हमें ये तो बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। चॉकलेट ना मिलते भी इसने जुगाड़ कर दिया है और शेफ ने लिटरली मतलब सबसे कम लीस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड ब्यूटीफुल इम्पैक्ट शेफ। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। स्टार्ट विद राजीव डिश पहले। अजीब, द फ्लेवर्स आर रियली कमिंग वेल टुगेदर। मुझे ये लग रहा है बस कि अगर मेरे को सारे इंग्रेडिएंट्स मिले थे तो थोड़ा सा बेरीज का कलर, थोड़ा सा कहीं पर वो एज कलर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती थी, वो वैरायटी जो आपको अवेलेबल थी। इट्स अ वेरी टेस्टी डिश। और यू नो इसका जो शुगर लेवल है, इट इज सो गुड, इट्स नॉट टू स्वीट। फैंटास्टिक। Oh my God, even the pista praline, that is the best part. ओह बाजी, मजा आ गया। सर मुझे बताओ, ये फॉर्म कहाँ मिलता है? हाँ, मास्टर शेफ का मुझे जज बनना है, बिकॉज खाना इतना जब टेस्टी है तो फ्री में जजिंग करूंगा भाई। टू गुड इट इज। देखो पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में कोई नहीं लेगा। देने के लिए तैयार हूँ। नाइस, बट गुड़ की रोटी तो कमाल की गुड़ की रोटी इज अमेजिंग, कमाल की थी। वहाँ पे डिश जहाँ पे एंड हुई, यहाँ पे एक नई चीज शुरू हुई। ओहो, ये डिश बनाना आसान नहीं है, इन फ्लेवर्स को निखारना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत भक्ति चाहिए, एक पेशेंस चाहिए, ऑलमोस्ट इन अ मेडिटेटिव मोड चाहिए आपका दिमाग को। ओनली देन यू कैन अचीव दिस लेवल ऑफ प्रिसिजन एंड लव इन फूड। शेफ, इट्स अमेजिंग। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बाकी के सेलिब्रिटी को उसको संभालनी पड़ेगी कमान, बट इट वाज वेरी क्लोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैंने सबसे बेस्ट आज बनाए प्रेजेंटेशन में और खाने में। आई एम वेरी हैप्पी विद माय रिजल्ट। तो आई होप वी विन। चलो, द नेक्स्ट टेस्टिंग इज ऑफ GKGM, गौरव खन्ना एंड गौरव मल्होत्रा। G स्क्वायर। गौरव, क्या बनाया तूने? मैंने प्लम केक बनाया है विद पैशन फ्रूट की सॉस है चिली की, उसके साथ मैंने मैंगो का फोम बनाया है एंड मैंने जो एक क्रम्बल बनाया है वो बेसिल का है, और जो ऊपर जो इसका ये क्रिस्प है, दिस इज फेनिल एंड क्लोव क्रिस्प। व्हाट डू वी हैव शेफ? मैंने बनाया है एक चिकन रोलाड, बट दिस इज अगेन थोड़ा मॉडर्न इंडियन टच दिया उसको। इसके अंदर एक मिंस है जिसमें कोरिएंडर का फ्लेवर है। उसके साथ मैंने एक चाट बनाया है एवोकाडो, मैंगो और स्वीट पोटैटो का, और मशरूम्स को मैंने कुक किया है एक राई और जीरा के तड़के के साथ, बटर के साथ। और वो जो ट्वील है वो स्क्विडिंग की ट्वील बनाई है। 55 मिनट्स एंड 9 एलिमेंट्स। वाह। अनबिलीवेबल यार। दिस इज व्हाट वी कॉल कमेंडेबल शेफ। थैंक यू यार। मैं बताऊं, ये मुझे दोनों डिशेस दे आर लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने ऐसे देखा ही नहीं डिश लाइफ में। Chef, this mango and avocado Amazing. is to die for. Because ये चिकन के साथ मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन खाया ही नहीं है कभी, मैंगो और avocado. This dish is a perfect example for Indian cuisine in a very global avatar. Flavors बिल्कुल देसी हैं, देखने में लगता है कोई French inspired dish है।
शेफ आई लव द कॉम्बिनेशन एंड द सटलिटी अगेन. कुछ भी चाट है लेकिन ऐसा नहीं है कि एवोकाडो मैंगो का टेस्ट नहीं आ रहा है. यू नो द रूला इज शाइनिंग थ्रू, नॉट ओवरकुक्ड. This is just such a brilliant example of how to tackle and celebrate many ingredients at the same time. Thank you. Beautiful. अब मुंह मीठा हो जाए थोड़ा. Oh my God, Gaurav, it's divine. थैंक यू मैम. सारे इसमें फ्लेवर्स हैं जो बोल्ड हैं. यस शेफ. पैशन फ्रूट में चिली है, शुगर है, वो डिफरेंट टेंजेंट पे आपको लेके जाता है. It's a very good dish का. थैंक यू शेफ. Very good. थैंक यू. क्या है ना, डिजर्ट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है डिजर्ट को इलोंगेट करना, लंबा करना. बिकॉज एक टाइम के बाद हर बाइट वैसी हो जाती है. यहाँ पर आपने अपने डिजर्ट को स्ट्रेच किया. एंड आई लव द टच ऑफ पैशन फ्रूट एंड चिली. ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक डिजर्ट को पूरा खत्म कैसे करवाया जाए. बट एक चीज मैं आज मास्टर शेफ में आके एक चीज सीख गया हूं मैं 100% कि हम सेलिब्रिटीज बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं यार. एक कप चाय भी नहीं बना सकते, पानी का ग्लास नहीं उठा के पीते हैं, और यहाँ ये लोग इतना सॉलिड खाना बना रहे हैं. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस. थैंक यू. टू टैलेंटेड, बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड. गॉड ब्लेस. You've lived up to your reputation जो आपने बिल्ड करी है फिनाले में. ये डिजर्ट और आप are definitely living up to it. थैंक यू शेफ. You all should be very happy. मामला अब बराबर लगे. One for the team. ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि एक प्रोफेशनल शेफ के साथ compete करते हुए भी अच्छे मार्क्स मिले. बहुत तारीफ हुई डिश की एंड दिस वाज एब्सोल्युटली लवली. शेफ रीना एंड निकी अपनी डिशेस लेके आए. All the best. Come on. Tamboli. Oh, Let's do बाप this. रे, Tamboli. शेफ रीना, आपने क्या बनाया है? मैंने एक लॉस्ट रेसिपी बनाई है, गोश्त का हलवा. गोश्त का हलवा. बेसिकली जो लैम है उसके जो भी देखता है वो यही सोचता है कि करी एंड स्टार्टर. टुडे मैंने उसको जो है डिजर्ट में कन्वर्ट किया है विद द सैफरन रबड़ी. निक्की, मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी चिली प्रॉन्स और प्रॉन बटर राइस विद गार्लिक और एवोकाडो बटर ठेचा. Nikki, I have to say this. Excellent plate. टेस्टिंग मेन्यू में अगर हम एक सी फूड कोर्स दे रहे हैं उसके लिए एक बहुत अच्छी प्लेट है. और एक वो प्लेट है जो आपसे बात कर रही है, राइट? जो कह रही है कि वही खा लो. एक बहुत इनवाइटिंग प्लेट है. आई लव द फैक्ट कि आपने व्हाइट प्लेट का इस्तेमाल किया है. बिकॉज अगेन जब प्लेट व्हाइट होती है तो खाना दिखता है, और खाना नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र दिख रहा है. बिकॉज आपने एवोकाडो को भी ठेचा की तरफ लेके गए. एंड इफ यू लुक एट इट, गुआकामोले क्या है? एक मेक्सिकन ठेचा है. यस, राइट? तो आप उसी कॉन्सेप्ट को एवोकाडो में आपने ट्रांसलेट किया. आई एब्सोल्युटली लव इट. जब आप बोलते हैं प्रॉन बटर के साथ में राइस पकाया है, अगेन एज अ शेफ इट एक्साइट्स मी. बिकॉज प्रॉन हेड्स जो हम फेंक देते हैं उसका बटर निकाल के उसके अंदर राइस को कुक करना, सच अ लवली थॉट, सिंटिलेटिंग थॉट बोलते हैं, राइट? सो आई एब्सोल्युटली लव द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिश, द चॉइस ऑफ द प्लेट एंड द फैक्ट दैट इट्स सो इनवाइटिंग. थैंक यू. देखिए, आपके काफ़ी मिसेस हुए हैं पिछले 2 हफ्ते में. मैं कोई भी डिश ऐसी आनी नहीं थी मेरे सामने जो मुझे ज़्यादा देर तक याद रहे. इट वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट. आज लेयरिंग ऑफ द प्रॉन इज लाइक यू आर ईटिंग इन सम टॉप मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट. थैंक यू. Just the layering. It hits me. It is so flavorful, and that prawn butter is wow. Thank you. Dish is so multiple layered. इसका हर ingredient एक सुर में गा रहा है. Thank you. निक्की, इधर आ.
Nikki, all I can say is 3 words. Nikki is back. जिस तरह से निक्की की स्पीड थी ना सीजन में, इम्यूनिटी पिन जीता, बगैर यूज किए आगे बढ़ी, बढ़ती गई, एक के बाद एक अमेजिंग डिशेस दी। सडनली ऐसा लगा कि फिनाले में निक्की प्रेशर में आ गई है या ओवरवेल्म हो गई है या स्टेज सडनली बड़ा हो गया है। आज आपने सारे डाउट्स को एक साइड कर दिया है। आज वही 3 वर्ड्स हैं, निक्की इज बैक, और वही 3 आवाजें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये जो आप डिशेस बना रहे हैं सब, कोई रेसिपी बुक या दिमाग में नहीं चल रहा सर, है? आपके रेस्टोरेंट में नहीं जाएगी ये रेसिपी, डोंट वरी। नहीं बट ये कहाँ से आ रही है यार ये आइडियाज? बाद में बताएंगे आप। बहुत महीनों से लगे हुए ये बच्चे, trained to do this. He was setting them up for this. गोश्त का हलवा। Outstanding. Oh, too good. If you had not told me, chef, मुझे पता ही नहीं लगता इसमें मटन है। Unbelievable. It's giving me the feel of milk cake. I'm thankful to you, chef. एक शेफ का एक बहुत important purpose रहता है कि पुरानी रेसिपीज को, पुरानी हेरिटेज को नए तरीके से सामने प्रेजेंट करना, आगे लेके आना, उनको ऑनर करना। एक गोश्त का हलवा बहुत डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ इंडिया में बनाया जाता है, जैसे आपने उसे सेलिब्रेट किया है एक मॉडर्न ट्विस्ट दे के साथ में, रबड़ी के साथ, नट्स का थोड़ा क्रम्बल करके साथ में। आई थिंक इट्स अ वेरी होलसम डिश। थैंक यू शेफ। A lamb can be transformed into a dessert. It is just sheer magic. And all of you have been witness to that magic today. Thank you for that magic. थैंक यू शेफ, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताओ, खाली पूछना चाहता हूँ, आई मीन टेक्निकली पूछ रहा हूँ, अगर ये गोश्त का हलवा है तो इसमें गोश्त का फ्लेवर आना चाहिए ना? नहीं नहीं, आई डोंट नो। This is a deception dish. डिसेप्शन है ना इसकी, वही तो इसकी ब्यूटी है। कुछ डिशेस जो है ना वो चीट डिशेस होती हैं जो आपको डिसीव करने के लिए बनाई जाती हैं। This is one of those dishes. Chef, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर शाह। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, ये तो पक्का है। हाँ, the competition is tighter than we expected. अब लास्ट में फैजू एंड तेजस्वी प्लीज अपनी डिशेस लेके आए। तेजा, क्या बनाया उसमें? मैंने बनाए हैं चिकन के टिक्के और जैगरी और बेडगी का सॉस बनाया है। मैंने नान बनाया है और पासली का ऑयल बनाया है और मैंने फेनल स्प्रिंग अनियन और गार्लिक का पिकल बनाया है। और फैजू? मैंने 6 एलिमेंट बनाया है। मेरी डिश का नाम है रोजमेरी साबले, अंदर उसके तूर दाल का हलवा है और उसके ऊपर मैंगो चिली क्रीम है और आप उसके आजू बाजू में देख सकते हो वो स्ट्रॉबेरी जेल लगा हुआ है। उसके नीचे मलबेरी का कंपोट दिया है मैंने और पिस्ता और हेजलनट का मैंने एक जैम टाइप का बना के दिया है लास्ट में। Both the dishes are looking स्टनिंग। फैजू, प्लेटिंग की अगर बात करें जो आपने जेली बनाई, वरना ये ब्राउन जो है ना बहुत डिप्रेसिंग कलर हो जाता है और टू मच ऑफ ब्राउन ऑन द फेस वुड हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड द प्लेट। तो वो ज्यादा ब्राउन आपने एक्सपोज नहीं किया है, उसको ब्रेक किया है। आई लव द थॉट। ये दिखाता है कि आपने पहले डिश अपने मन में पूरी सोची, क्योंकि ये सब चीजें लास्ट मिनट में नहीं बन सकती, राइट? अदर देन दैट आई लव द आइडिया ऑफ कि आपने हलवा भरने की सोची एक साबले बिस्किट के अंदर, वो भी दाल का हलवा। एक और चैलेंज जो आपने लिया स्वीट और सेवरी को मिलाने का, थॉट के, और जिस तरह आपने उस थॉट को प्लेट पे बैठाया है, पूरे नंबर है दोस्त। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। तो जैसे बहुत मिनिमलिस्टिक प्लेट है, मुझे अच्छी लगी, है ना? चॉइस ऑफ प्लेट पहले बहुत सुंदर है। एलिमेंट्स आपको बुला रहे हैं कि इसके लिए नहीं तो इसके लिए आ, ऑयल के लिए नहीं तो सॉस के लिए आ, सॉस के लिए नहीं तो सैलेड के लिए आ। इट्स जस्ट इनवाइटिंग। आओ फिर आओ और खाओ।
ओह, टू गुड। वो लाल चटनी सॉलिड है। The chutney has a ghee roast vibe to it. बेडगी, गुड़, घी, एक घी रोस्ट का जो एक वाइब आता है ना, मैंगलोर का, साउथ कर्नाटका का, वो बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हुआ है इसमें। आई थिंक द चटनी इज द स्टार, बट चिकन की कुकिंग, चिकन का मैरिनेशन एंड द सैलड में द टच ऑफ जिंजर, वो पैलेट को ऐसे क्लीन कर रहा है, जिंजर की पेपरीनेस और फ्रेशनेस, इट जस्ट कीप्स यू गोइंग। आई लव दिस डिश द मोस्ट। अगर बात की जाए टेक्सचर्स की, थोड़ा सा क्रस्ट है आपके चिकन की टिक्की में, नान थोड़ा सा और नान सॉफ्टर हो सकता था, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट बिकम लिटिल डिफिकल्ट टू कट, थोड़ा रबर हो गया। बट वन थिंग विच आई एम एब्सोल्युटली इन लव, फॉर विच आई गो बैक टू दिस डिश अगेन एंड अगेन, इज दैट चटनी, बेडगी मिर्ची और गुड़ की, और साथ में वो जो क्रंच का एलिमेंट दिया आपने सैलड के साथ, उसकी जो सीजनिंग है, too good. That could be put into a restaurant side dish like anywhere. ये जो तीखी चटनी के बाद अब फैजू का हलवा हम लोग खाएंगे, मजा आएगा। ओ भाई, ये मैंगो में आपने चिली डाला है? यस। इट्स टू गुड मैन। फैजू तू कहाँ छुपा हुआ था? आपका ये क्रस्ट भी कमाल का है। थैंक यू सर। आइडिया ऑफ तूर दाल का हलवा अमेजिंग, थोड़ी फिरनी की स्पेस में जा रही है, जो अंदर के टेक्सचर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंस लग रहा है मेरे को, स्वाद है, बट आई विश उसमें कोई ना कोई टेक्सचर होता, उसको तोड़ने के लिए कुछ होता। ओके वैसू, बहुत अच्छी डिश है, खट्टे मीठे साबले की अर्दीनेस, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपने इसमें जो चीनी के साथ नट्स बाहर रखे हैं, अगर वही क्रश करके अपने हलवे के अंदर डाल देते ना, तो हर बार खाते समय कुछ ब्रेक हो जाता है ना। तो जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि एक जैसा होता जा रहा है, तो बीच में मुंह में नट आता, हल्का सा एक नूगा क्रम्बल आता, तो उस वजह से वो ब्रेक मिल जाता। जो टेक्सचर की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ रखने की बजाय वहाँ रखने की बात। अब समझा। दूसरी चीज, हम लोग एक चने दाल हलवे की कनोली बनाते हैं अपने रेस्टोरेंट में बॉस्टन में। तो हम चने दाल हलवे को लेके थोड़ी सी व्हिप क्रीम डाल के उसके अंदर हवा भर देते हैं, तो वो हल्का हो जाता है बहुत, तो बहुत ज्यादा मुंह में नहीं आता, मजे का मजा रहता है और भारी का भारी नहीं होता। बस ये दो चीज करके ये किसी भी रेस्टोरेंट में जाने लायक डिजर्व, बहुत अच्छे से। थैंक यू। बट वेल डन सेलिब्रिटी कुक्स। आप लोग ने हमारी आन बान और शान और नाक, हमारी लार्ज मीडियम स्मॉल सब रख ली और आपने मेरा दिल रख लिया। क्या बात। आई एम फॉलन फॉर ऑल ऑफ यू। सुपर्ब। बात बारी है रिजल्ट्स की। ओहो, एक मिनट, रिजल्ट का टाइम। ये ऐसा है कि बिल आने वाला है खाने के बाद, और बिल जब आता मैं हमेशा भाग जाता हूँ। That is true. अरे सुभाष, आजा, चल निकल रहे, गाड़ी निकाल, बैग ले आ मेरा। है बैग? हाँ पारा, मैंने सोचा है ना, मैं फिनाले तक रहूंगा यहाँ, तो मैं कपड़े लेके आया घर से, मेरा नाइट सूट भी है इसमें। एक मिनट, मेरे को शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है? 100% ये यहाँ से कुछ तो, ये तेरे को लास्ट टाइम होटल में भी पकड़ा था ऐसे। ये जरा सूटकेस खोलो। कैसे लोग हैं यार, शो पे बुलाते हैं। जरा, ये तेरी ऐसे पुरानी थोड़ी आदत होता है यार। मामा मिया, ये किसने डाल दिया मेरे बैग में? किसने डाला? ये पुरानी आदत है चंकी। Actually, not bad. ये सब मेरे रेस्टोरेंट में काम में आएगा। वेरी गुड। सुभाष जल्दी पैक कर लेके जा। अरे भाई, 2 बूंद अगर निकल गए इधर के बड़े पैंट्री और किचन से, तो क्या फर्क पड़ता है यार? सही बात। ये सारी गलती पता है किसकी है? आप भी करते हो। हर बार पैंट्री में जाके थोड़ा ये ले लूं, थोड़ा वो ले लूं, सबको लगा अभी फ्री फॉर ऑल है। फ्री फॉर ऑल ही है। मेरी गलती ये है कि मैंने चंकी को यहाँ बुलाया, वो मेरी गलती है। अच्छा, निकलना कहाँ से? कहीं से भी पतली गली से निकल जा।
very best. And may the best cook win. Bye-bye. आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। ये मेरा बैग किधर है? बैग? हाँ, बैग मैं लेके आ जाऊंगी। बैग में अपनी गाड़ी में रख दे। What a day. What a challenge and what legends you got to cook with. Yeah. Absolutely. Big round of applause for all the chefs. What an honor for y'all. Big honor. Absolutely. Huge honor. Huge honor. Thank you. आज की बेस्ट डिश एक कंप्लीट डिश थी जिसमें टेक्सचर्स, फ्लेवर्स, डिटेल, समय का उपयोग, इंग्रेडिएंट्स का उपयोग परफेक्ट हुआ था। और वो डिश बनाई थी शेफ गौरव ने। What? इसका मतलब आज हम में से कोई एक जाएगा। टेंशन है आपको? हमें भी बहुत टेंशन थी। हमारी टेंशन ये थी कि आज एक नहीं 2 डिशेस नंबर 1 पे। It's a tie, guys. Chef Gaurav and Nikita. अब दुविधा है कि रूल तो ये था कि अगर शेफ्स नंबर 1 आएंगे तो एक एलिमिनेशन होगा, और अगर आप नंबर 1 आएंगे तो एलिमिनेशन नहीं है। मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें, अगर जजेस की इजाजत हो तो। Absolutely. हम प्रोफेशनल कुक्स काफ़ी सालों से खाना बना रहे हैं, हमारा पैशन है, हम कर रहे हैं इतने सालों से, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। मतलब हम इसके लिए ही हम बने हैं, इतने साल अपने प्रैक्टिस की है। हमारे लिए हमारी जीत तब है जब आप जैसे एस्पायरिंग शेफ्स आगे बढ़े, और ये जो डिश आपने बनाया है इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। आई मीन बहुत अच्छा लगा, जो क्रिएटिविटी थी। तो फॉर मी अगर ये जीत है, ये जीत आपकी है, नॉट हमारी, बट ये जीत मेरे हिसाब से मैं ये निकी को देना चाहूँगा। What? Chef, no elimination? नो। इतना बड़ा सैक्रिफाइस शायद ही कोई कर सकता है। उनका दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने उनका तोहफा हमें दे दिया ताकि हम में से कोई घर ना जाए। वो बाजीगर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.